पीएम नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भी दी। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए कॉरिडोर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें मंदिर दीपों से जगमग दिखाई दिया। इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लोकार्पण को लोगों को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो आज पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं और ये पल ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था भव्य काशी, दिव्य काशी, और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। दोपहर का मुहूर्त है जब खुद पीएम मोदी जलाभिषेक करेंगे, जल लेकर के मंदिर के कॉरिडोर तक पैदल जाएंगे और ये ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं। अद्भुत वो पल होगा। दो तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी ने मॉडल भी देखा और अधिकारियों के साथ बैठक की जायजा लिया, क्योंकि लगभग 33 महीने का समय लगा और ये राह आसान नहीं थी। संकरी गलियां थी वहां पर, अब संकरी गलियों से छुटकारा मिल गया है, गंदगी से छुटकारा मिल गया है। पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण का कायाकल्प हो चुका है। आज होने वाले कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने भी इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। काशी में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। इसके उद्घाटन से काशी का धार्मिक महत्व और बढ़ जाएगा। मैं आप सभी से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करता हूं। पीएम मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए सुबह 10:10 पर पीएम वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले पीएम काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से जल अभिषेक करेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण सिंह हैं और इसके अलावा अमित सिंह है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूं, आप मंदिर से ही मौजूद हैं। सुबह के वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आने का? देखिए, आज काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जो बातें इतिहास में हमने देखी हैं, एक साक्षात बात देखनी है। जो गर्भगृह है वो तो जैसे का तैसा है, लेकिन आसपास का जो पूरा इलाका है उसका पुनर्निर्माण हुआ है और उस पुनर्निर्माण को देखने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री उत्सुक हैं बल्कि काशीवासी भी उत्सुक हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे उसके बाद आम लोग भी अंदर जा करके और कॉरिडोर का अवलोकन कर सकेंगे। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाऊं, मंदिर का जो एंट्री गेट है उसके ठीक बाहर हूं मैं। देखिए, सुबह सुबह जो फूल की दुकान है वो सज गई है और बाबा पर जो चढ़ावा चढ़ता है और बाबा पर जो फूल चढ़ते हैं उन सबकी खरीद बिक्री यहाँ पर शुरू हो गई है। तो एक तरह से सवेरे से ही भक्तों का जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। इस वक्त तस्वीरें देखिए, ये रास्ता मंदिर की एंट्री के पास जाता है, ये है मंदिर की एंट्री। अगर आपको दिखाऊं, जो नया एंट्री बना है वहां पर लोग अब लाइन लगा करके जाना शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों में जरा देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज कैसे है। अभी भी लोग सेल्फी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट है। कहाँ से आए आप लोग? आप यहीं के हैं? सवेरे सवेरे आके दर्शन करिए। आज क्या खास, क्या अलग लग रहा है आपको? खास ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये जो कॉरिडोर बना है इसके बाद क्या आपने भी देखा होगा अंदर जाके, इस धाम की भव्यता कुछ बढ़ी, दिव्यता बढ़ी आप लोगों की नजर में भी? एकदम दिव्य बना हुआ है। दिव्यता क्यों नहीं है? तो ये देखिए, यही काशी की पहचान है कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर पहुँच गए। आप ट्रस्ट से हैं क्या? जी, हम अमूल से हैं सर। अच्छा, तो क्या आज का दिन कितना ऐतिहासिक महत्व का है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा है सर। हाँ, बहुत अच्छा है सर। खुश हैं? जी खुश है। मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है। हाँ। मैं अमूल से सुपरवाइजर हूँ यहाँ। अच्छा जी, मंदिर में। ये कब से मंदिर खोल दिया जाएगा हम लोगों के लिए? सर मंदिर तो खुला हुआ है, वैसे भी आज के बाद जो है कॉरिडोर में सब आने जाने के लिए भी व्यवस्था की जाएंगी। आप अंदर आकर के भी देख सकते हैं। ये देखिए, इधर शिव भगवान का डमरू लेके सवेरे सवेरे आप आए यहाँ? ये हम लोगों की शिव गंगा प्रभात फेरी है जो प्रतिदिन अनवरत चल रही है और लगभग कम से कम 2500-3000 वर्ष से चल रही है। सुबह रोज आप लोग ऐसे ही निकलते हैं? डमरू बजाते नहीं? बस नहीं, बजाते चलते हैं, झाल बजाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलते हैं, गाते हुए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज आप लोगों की उम्मीदें
बहुत सारा काम हो गया, और भी उम्मीदें हैं अभी बाकी बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, काशी को स्वर्ग बना दिया अभी। और देखिए ये जो लोग हैं जो सुबह सुबह श्रद्धालु आए हैं, हर हर महादेव का जो जयकारा यहाँ लगता है, जो पहचान है काशी की, उसको लगाते हुए लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इस पल का इंतजार काफी समय से था। अमित सिंह भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, आप बताइए दिन भर क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, काशी नगरी के लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि आज जो है काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। और सबसे पहले तो हम तस्वीरें दिखाते, देखिए सुबह का वक्त है और हम काशी कॉरिडोर से महज थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर चहल पहल शुरू हो जाएगी, सजावट जो है शुरू हो जाएंगे। कई लोग अभी सजावट कर भी रहे हैं और दोपहर का वक्त होगा जब 11 बजे के आसपास सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे काशी, और काशी पहुंचने के बाद दोपहर का वक्त होगा जब वो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे। काल भैरव मंदिर की मान्यता यह है कि जो भी कोई काशी में पहली बार आता है या फिर कोई नया काम शुरू करता है तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाया जाता है, और उसके बाद काल भैरव मंदिर से वो खिड़कियां घाट जाएंगे, वहां से सीधे क्रूज के जरिए वो काशी कॉरिडोर में जाएंगे। उसके बाद लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो शाम को गंगा आरती होगी, उस गंगा आरती में कई मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ। और उसके बाद बीते कल भी प्रधानमंत्री जो है काशी में रहेंगे, जब सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वो एक समीक्षा बैठक करेंगे कि किस तरीके से उनके राज्य में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं। तो आज और कल दो महत्वपूर्ण दिन है काशी वासियों के लिए। आज सबसे पहले तो काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। भव्यता और दिव्यता से जो काशी कॉरिडोर बनाया गया है 600 करोड़ से ज्यादा की लागत में, वो 600 करोड़ की जो ज्यादा से लागत में बनाया गया है, वो आज लोकार्पण के बाद काशी वासियों के लिए और समस्त देश के लोगों के लिए आज खोल दिया जाएगा काशी कॉरिडोर। लोग आके देख पाएंगे किस तरीके से महारानी अहल्या का, भारत माता का, कार्तिकेय का वहां पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाए गए हैं, आदि शंकराचार्य का वहां पर प्रतिमाएं लगाए गए हैं। उन सबको देख पाएंगे काशीवासी या पूरे देश के लोग। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ रहिए, लौटेंगे आपके पास। दरअसल पीएम के दौरे के पहले मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। इस बीच उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी ली। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी पहुंचे। तो काशी का कायाकल्प हो गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पीएम मोदी इस कॉरिडोर को लोगों को सौंप देंगे, विश्व को सौंप देंगे। आज लोकार्पण होगा, उद्घाटन वो करने वाले हैं। दोपहर का वक्त होगा जब शुभ मुहूर्त निकाला गया है। उससे पहले देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की, तैयारियों का जायजा भी लिया गया क्योंकि आज काशी में दिवाली मनाई जाएगी। हर घर में दिए जलेंगे और मिठाई भी हर घर में बांटी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ धाम पूर्ण होकर के कल लोकार्पित होगा। यह काशी विश्वनाथ मंदिर का एक तरीके से जो नया नवीनीकरण हुआ है, और पहले शायद 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी, जो आज 50,000 स्क्वायर फीट की जगह में 50,000 स्क्वायर मीटर, 3000 स्क्वायर मीटर की जगह को 50,000 स्क्वायर मीटर के रूप में इसको विकसित किया गया है। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लाइट एंड शो और बाकी सारी चीज़ें का भी प्रबंध किया गया है। अरुण सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, जो तस्वीरें आप सुबह सुबह दिखा रहे हैं, तस्वीरें भव्य हैं, अलौकिक है, अद्भुत है, लेकिन ये राह भी आसान नहीं थी। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल राह थी, क्योंकि आसपास जो दुकानें थीं या आसपास जिन लोगों के घर थे जो सदियों से यहाँ रहते आए थे, उनको अपनी जगह छोड़ने के लिए मना पाना और उनको मुआवजा देना, उचित मुआवजा देना, ये बड़ा काम था और ये किया गया है। और यही जो पीआईबी से प्रेस रिलीज आई हो या फिर जो यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको वहाँ से हटाया गया और उसको
कहीं बसाया न गया और उसको उचित मुआवजा नहीं दिया गया हो। लेकिन देखिए ये जो भव्यता जिसकी बात आप कर रही हैं, वो देखिए ये जो गेट है प्रवेश द्वार, ये इतना भव्य बनाया गया क्यों? क्योंकि पूरा आसपास का जो इलाका था जहां पर लोग रहते थे, उन्होंने पूरी जमीन जो है अपनी उसको खाली की। कई मंदिर थे जिनको वापस प्राप्त किया गया, मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तो जो पुरातनता है काशी की, जो प्राचीनता है काशी की, उसको बहाल रखते हुए नवीनता की तरफ लाने की कोशिश की गई थी। इसकी संकल्पना यही थी क्योंकि प्राचीन है काशी, शिव भगवान के त्रिशूल पर टिकी है काशी, सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है काशी, धार्मिक महत्व है काशी का। तो काशी की प्राचीनता को, उसके धार्मिक महत्व को छेड़े बिना किस तरह से नए कलेवर में बाबा विश्वनाथ धाम को लाना था, ये बड़ी चुनौती थी। आज आप आएंगे यहाँ तो देखेंगे कि जो संकल्पना थी, परिकल्पना थी, वेदों पुराणों में जो वर्णित है कि लोग गंगा माता के मोक्षदायिनी गंगा का स्नान करने के बाद पानी लेके अपनी उंजली में, यानी अपनी अंजुली में पानी लेकर के या किसी पात्र में पानी लेकर के वहां से चलते थे और बाबा विश्वनाथ को चढ़ाते थे। 300 से 400 मीटर का ये दायरा था, लेकिन बहुत मुश्किल थी। 1.5 किलोमीटर दूर से लाइन लगा के आना पड़ता था। अब ये 350 मीटर के आसपास का दायरा है। आप स्नान करिए मोक्षदायिनी गंगा में और सीधे हाथ में पानी लेकर के, अंजुली में पानी लेकर के गंगा जी का आप चाहें तो आकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये आमूलचूल बदलाव हुआ। और साथ ही साथ गलियों की भी मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ गलियां बहुत सकरी थी, बहुत पतली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से यहाँ का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया 2014 के बाद से, तब से लेकर के विकास के कार्य हुए हैं और काशी के लोग काफी खुश हैं उस विकास कार्य से। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी होना अपने आप में अधिकारियों के लिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और समझिए कि 2019 में शिलान्यास होता है, 2 साल में ये कॉरिडोर बनकर तैयार है। आप रहिए अरुण हमारे साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। अब भक्तगण सुगमता पूर्वक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही प्राचीन काल की तरह बाबा के धाम से ही मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। आज होने वाले उद्घाटन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2014 में पीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर सनातन संस्कृति की पुण्यस्थलियों को उनकी असली पहचान देने के लिए पूरी श्रद्धा से काम किया है। श्री राम जन्मभूमि हो या विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, इन सभी का साक्षी बनना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को एक भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान करने का जो संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि होने जा रही है। श्री विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को पूरे विश्व को समर्पित करके पीएम भारत में एक नया सांस्कृतिक अध्याय लिखेंगे। पीएम ने कार्यक्रम से एक दिन पहले काशी में गंगा किनारे होने वाली आरती में लोगों की भारी भीड़ जुटी नजर आई। मेरे सहयोगी अरुण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण बताइए, पीएम मोदी तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन और कौन-कौन खास मेहमान आज शामिल होंगे? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात करवा देते हैं। सवेरे सबसे पहले यही पहुंचे हैं, एक धार्मिक व्यक्ति तो सबसे बड़े। राजू दास जी, अयोध्या से काशी जी। कैसी रही यात्रा? नहीं, यात्रा बहुत सुंदर था, भगवान भोले की कृपा है और हम लोग आज भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली, कितने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे हैं। ये राजू दास को, महंत जी को आप अयोध्या की हनुमानगढ़ी में ज्यादा दर्शक पहचानते होंगे। आज ये काशी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने पहुंचे हैं, आमंत्रित भी हैं आप? हाँ, हम लोग कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और आज इस कार्यक्रम में रहना है
और पूरे देश को ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। मोदी जी को कोट कोट आभार, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को आभार कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार का आयोजन भूतो न भविष्यति। आज के कार्यक्रम को कैसे आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन, आज तो पूरे दिन कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है? नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और समाज के लिए माननीय मोदी जी तत्पर हैं, और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोग खाली बस टोपी पहन के दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी न टोपी पहनते न किसी को टोपी पहनाते, सही काम करते हैं। राजू दास जी, आखिरी सवाल मेरा, मैं कल कॉरिडोर के अंदर गया था, गंगा जी से और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने में 300-350 मीटर का फासला है, दायरा अब रह गया है, आप सीधे स्नान करके जा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात, आपको लगता था कभी आपको कि ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि लंबी लाइन लगती थी? नहीं, देखिए कि बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा, अयोध्या के लेकर लोग कभी नाम नहीं लेते थे, आज क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, यहाँ पर क्या ऐसा संभव था? नहीं संभव था, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। राजू दास जी महंत अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हैं, और देखिए वो भी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, दर्शन भी करेंगे, जाहिर सी बात है आमंत्रित भी हैं। जो 3000 के आसपास पूरे देश से साधु संत आने वाले हैं, प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन जो होने वाला है उनमें राजू दास भी शामिल हैं, उनको भी निमंत्रण मिला, इसलिए वो भी सुबह सुबह काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 की टीम ने विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होने से वाराणसी के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बनने से अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों, तंग संकरे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य रूप के लोकार्पण में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरें देख लीजिए काशी विश्वनाथ परिसर की और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये भव्य और दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर करके आएगा। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। ज़रा ये बताइए, पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ आने में, अब पहले और अब की अपेक्षा में बदला क्या क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूं कि यह भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जो आते हैं देश विदेश से, अब उनके लिए एक प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान हो गया है। मंदिर गर्भगृह के पास तक ही था, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही जैसे मकड़ जाल हो उस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर घेरा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना से 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज फिर से एक बार परम शिव भक्त नरेंद्र मोदी जी ने इसका संकल्प लिया, इसका बीड़ा उठाया और आप देख सकते हैं माँ गंगा के तट से ललिता घाट से लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार तक भव्य और दिव्य यह नज़ारा, जहाँ पर कि ये गैलरियाँ हैं जहाँ बैठ करके ध्यान, तप साधना, पूजा पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं भक्त लोग। एक बार बाबा जरा इधर आइए, जरा ये दिखाइए, ये जो कॉरिडोर बनाया आपने, जो संकल्पना इसकी हुई थी, तो गंगा ललिता घाट से सीधे आप स्नान करके, आचमन करके सीधे आकर के दर्शन कर सकते हैं रोज? जी बिल्कुल। अब यही तो है कि अब 2-2.5 किलोमीटर जहाँ पर आदमी को घूम करके जाना पड़ता था दशाश्वमेध घाट पर, अब जो है सीधे माँ गंगा का तट, ललिता घाट और बाबा विश्वनाथ का दरबार एकाकार हो गया है। क्योंकि ये आप जो द्वार देख रहे हैं सीधा गंगा जी के तट पर जा रहा है, जहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल कलश में जल लेकर के आने वाले हैं और बाबा विश्वनाथ का भव्य जो है अभिषेक करके इस सभी देश के धर्माचार्यों के सन्निधान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। अरुण, आपने खास बातचीत की है और ये हमने देखा कि किस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है। आप ये बताइए, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और कौन कौन खास लोग शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, आम लोगों को भी निमंत्रण मिला है, पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया था।
देखिए, आम लोगों को शाम का जो कार्यक्रम है, लेजर शो है, आतिशबाजी है और गंगा आरती है, उसके लिए सबको आमंत्रित किया गया है। पूरे काशी को आना है, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जितने भी लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं सबको वहाँ पर निमंत्रित किया गया है। जहाँ तक कॉरिडोर के उद्घाटन का सवाल है, तो चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद होती है। तो मुख्यमंत्री साथ में रहेंगे, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके साथ जो सुरक्षा अमला है वो जाएगा। 3000 साधु संतों को अंदर बुलाया गया है। इस कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, जितने भी लोग हैं, जो धार्मिक व्यक्तित्व के लोग हैं, जैसे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास अभी अंदर गए, तो जितने भी धार्मिक लोग हैं पूरे देश से, मठों के, मंदिरों के प्रमुख हैं, उन सबको बुलाया गया है 3000 की संख्या में। और जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लगभग 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई। अगर काशी की बात करिए तो चौराहों पर, चौक पर, वहां पर LED वैन लगाई गई है जहां से प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होने वाला है। यानी जो लोग कॉरिडोर के अंदर नहीं पहुंच पाते उनको भी इस पूरे कार्यक्रम का नजारा देखने के लिए, काशी की भव्यता और दिव्यता देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। जो चौक चौराहों पर खड़े होकर के LED स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री के इस लोकार्पण कार्यक्रम को सीधे सजीव देख सकते हैं। ठीक है अरुण, तो काशी के लोगों ने PM के स्वागत और सम्मान की पूरी तैयारी भी कर ली है। वाराणसी के बुनकर और शिल्पकारों ने PM के लिए त्रिशूल, कमल और अंगवस्त्र तैयार किया है, जिसे आज CM योगी PM को भेंट करेंगे। तो देखिए, काशी के लोग बेहद खुश हैं। अब काशी की भव्य सजावट हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। PM मोदी को तोहफे में क्या दिया जाएगा, ये तैयार किया गया है खास तौर पर, और बस इंतजार है तो कुछ घंटों का। तो काशी के शिल्पियों की ये मंशा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो अंगवस्त्र से उनका अभिनंदन करें, ये उनको उपहार में भेंट करें, जिससे ये माना जाएगा कि काशी के बुनकर और शिल्पी खुद प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन अपने हाथ से कर रहे हैं। ये गौरव का क्षण है, ये ऐतिहासिक क्षण है और हम सारे लोग इसके लिए गौरवान्वित हैं। आज काशी में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में PM की अगवानी 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद PM की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी और शाम को होने वाली गंगा आरती में सभी मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी से लेकर कई आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ा। औरंगजेब ने तो इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद तक बनवा दी थी। बाद में 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का मौजूदा स्वरूप बनवाया था। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की। कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया, बल्कि सोमनाथ मंदिर जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जब आएंगे तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। वाराणसी के घाट पर डुबकी लगाने के बाद जो भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे, वो सबसे पहले आदि शंकराचार्य की मूर्ति के वो दर्शन करेंगे। आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए थे और उनका काशी से खास जुड़ाव था। PM मोदी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो कॉरिडोर में घुसते ही उनका सामना पहले आदि शंकराचार्य से होगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। कहा यह जाता है कि 7 साल की अवस्था में ही केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में वो घूमे। दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता वही माने जाते हैं। देश के 4 हिस्सों में 4 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम उन्होंने मठों की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने जो दर्शन हिंदुस्तान को दिया वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और यही वजह है कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वो काशी भी आए थे, यहाँ से फिर बिहार की तरफ भी गए थे जहाँ मंडन मिश्रा से उनका पूरी दुनिया में मशहूर एक तरह से शास्त्रार्थ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य की काशी को लेकर के भूमिका को रेखांकित करते हुए यहाँ भी उनकी मूर्ति लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का भी अनावरण 13 दिसंबर को करने वाले हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। कॉरिडोर के अंदर हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां बैठकर देश भर से आए करीब 3000 साधु संत इस उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां देश भर से आए हजारों साधु संत इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर हमारे पीछे एक LED स्क्रीन भी लगाई जा रही है, जहां इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे, तब साधु संतों से उनका साक्षात्कार यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री गर्भगृह में जब पूजा अर्चना करेंगे उस वक्त उन तस्वीरों को लाइव देखने के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर साधु महात्मा बैठेंगे। इसके अलावा 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट इस पूरे कार्यक्रम का किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को देख सकें कि किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, सजाया संवारा गया है और किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा को, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को संरक्षित रखते हुए पुनर्निर्माण का भव्य कार्य करवाया गया है। तो साधु महात्माओं के बैठने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ सजीव प्रसारण पूरे देश में और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ के लोग भी देख सकें, उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंडल के PRO पीयूष तिवारी ने इस बीच एक मैप के जरिए समझाया कि किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया है। जो हमारा वो था मतलब मंदिर प्रीमाइसेस था वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया। ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है, इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं।